कठुआ जिले में बेरोक-टोक इल्लीगल माइनिंग चल रही है। आपको बता दें कि उज दरिया पर बने पंडोरी ब्रिज के दोनों ओर बेरोक-टोक इल्लीगल माइनिंग चल रही है और वहां से रेत बजरी आदि निकाला जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग डिपार्टमेंट इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि क्षेत्र में लगे ज़्यादातर स्टोन क्रेशर विभाग के रिकॉर्ड में बंद हैं, लेकिन उनमें से कुछ रात के वक्त चलाए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्थानीय लोग कई सालों से और कई बार इलीगल माइनिंग की शिकायतें डिपार्टमेंट से करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इलीगल माइनिंग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, जिसकी वजह से इलाके में एग्रीकल्चर व रिहायशी क्षेत्र को भारी नुकसान हो रहा है। इसी बीच भाजपा के सीनियर लीडर प्रेमनाथ डोगरा ने प्रशासन पर इलीगल माइनिंग के प्रति मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताए हैं, ये तो बड़े चिंतित करने वाली बात है कि मैं बड़ी बार ये बोलता हूँ, लेकिन केवल लोग नाराज़ भी हो जाते हैं फिर मेरे से। लेकिन ये है कि मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन माइनिंग विभाग को या पुलिस को नहीं दिख रहा। ये एक बहुत बड़ी एक देखने वाली बात है। और मतलब पुल जो हमने, मैं आपको, आप सोच भी नहीं सकते कि ये हमने पुल कैसे बनवाए। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर साहब से, उन्हें कोई 20 बार हमने रिक्वेस्ट की, वो बेचारे स्पेशल डिफेंस मिनिस्टर के पास गए, वहाँ से ये सैंक्शन करवाई। जो पंडोरी का ब्रिज है, चाहे ये किडियाँ कनाल का ब्रिज है, ये सारे, हालांकि किडियाँ वाला जो है वो पिडोली ने बनाया, तो ये बड़ी मुश्किल से बने हैं। लोगों को बेचारों को एक बहुत राह, अगर इसी क्रम से, तो मुझे लगता है कि ये सारे पुल बह जाएंगे, क्योंकि जो इनकी जो बेस है, इनका सारे खोदे जा रहे हैं। तो अगर इसी क्रम में चला, लेकिन पता नहीं क्या कारण है। आपने पीछे देखा होगा कि जो थाने के लोग आए थे, तो वहाँ तो लगभग 400 एकड़ ज़मीन को जो बंजर बनाने की तैयारी में थे, और उनको लॉजिक भी उल्टे पुल्टे दे रहे थे, और लेके किनको जा रहे थे, जो लोग बहुत बड़े कहते हैं, जैसे माफिया कह सकते हैं, उस टाइप के लोगों को लेके जा रहे थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, केवल मुझे बोलते हैं आप सत्ता पक्ष के हो, मैं केवल बोलता हूँ भैया हम सत्ता पक्ष के नहीं है, एलजी का गवर्नर राज है, हम कोई सत्ता में नहीं है। केवल बोल देते हैं लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए, लेकिन कोई अपना भी क्यों ना हो। मैं ये कहूँगा, अगर कोई समाज का नुकसान करेगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ हम बोलेंगे, क्योंकि समाज यही रहेगा। और अगर ये सत्ताएं बताएं जाती रहती हैं। प्रधान साहब, दिन को ही माइनिंग कर रहे हैं, पहले तो होता था रात को ही, दिन दहाड़े मॉर्निंग में ही माइनिंग, दोनों पुल के दोनों पंडोरी ब्रिज इसके दोनों साइड में माइनिंग कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपको कि ये आपको संख्या, मैं कहता हूँ आजकल तो गूगल की सुविधा अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कितना ट्रक जो है ये पंजाब को जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, लेकिन अधिकारियों को क्यों नहीं दिख रहा। और बताऊँ आपको, 500 रुपये जो है, 1100 रुपये उसका टिप्पर का है, 500 रुपया पता नहीं 300 रुपया उसका ट्राली का है, कुछ इस टाइप के रेट में प्राइवेट लड़के रखे हुए हैं। भैया बताऊँ आपको, आजकल मुझे बता रहे थे प्राइवेट लड़के, क्योंकि अब डायरेक्ट लेना में है, थोड़ा ये होती है, जैसे ट्रैफिक वाले पहले करते थे, वो भी लड़के हायर करके रखते थे, आजकल उन्होंने भी हायर कर दिए लड़के। आप जाके पता करते हैं दिहाड़ी पर रखे हुए लड़के वो हैं, तो वो सारा ले रहे हैं। तो ये आप इससे भी चिंता करने वाली बात है। मुझे परसों किडियाँ के लोग आए थे, हालांकि वो एक दिन कोई रोड जाम भी करेंगे, क्योंकि अब कोई सुन नहीं रहा तो क्या करें। तो ये है कि बहुत बड़ा बांध था वहाँ पे, और जब जो फ्लड आया था 88 का, तो उस बांध ने उस किडियाँ को बचाया था, है। आज वो पूरा का पूरा बांध खोदा जा चुका है, लेकिन किसी को, मैं कहता हूँ पता नहीं क्या है, जो वक्त के लिए वही खोद दिया। उसके साथ एक स्कूल है वहाँ पे। अब आज जाके आप उनके घरों में कभी स्कूल में जाएं, आपको दरवाजे बंद करके भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी जो टीचर क्या बोल रहा है। उसके बावजूद भी चल रहा है वो, पता नहीं कौन एनओसी। मैं कहता हूँ कि कितने लोगों के पास तो एनओसी नहीं है यहाँ पे। पोल्यूशन तो किसी के पास, मुझे लगता है 1-2 लोगों के पास शायद है, वो भी गलत है, क्योंकि रावी में तो माइनिंग ही बैन है। तो मेरे किसने दे दी वो, इनके डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ जिसने चेक करने चाहिए। अब जैसे वो कहते हैं ना कि गौ तस्करी होती है, तो केवल लोग, हमारे धार्मिक लोग हैं, तो रोक देते हैं उसको, रोकते हैं, कहते हैं तुमने कानून हाथ में क्यों लिया। तो जो आदमी प्राइवेट आदमी है, जब उसके घर में डाका मारो, ये भी तो डाका ही है, तो वो कानून हाथ में नहीं लेगा। जब लोगे तो तुम उस पर पर्चा लगा दोगे, है, लेकिन खुद काम करोगे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत विरोधाभासी सी बातें हैं। मैं बताऊँ, एक छोटे से कनेक्शन काटने चले जाते हैं आदमी का, 13-14 करोड़ रुपया बिजली का पेंडिंग है, उस पर कोई नहीं जाता।
है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, पानी का वाटर लेवल आपको पता, चिड़िया का ये वाटर लेवल जो लगभग 150 फुट चला गया वहाँ नीचे, ये है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि माल हमारा, और पंजाब के लोगों ने वहाँ पे अपनी वो पोस्टें बना रखी हैं, वहाँ उनके सरकारी लोग बैठे हैं जो 600 रुपये सैकड़े के हिसाब से हमारे यहाँ वो अपने रेवेन्यू ले रहे हैं हमारे माल का, और हमारा माल, जिनका माल जा रहा है वो मस्त बैठे हुए हैं कि भाई हमारा क्या जाएगा। तो इसलिए बहुत सी एक बार बार बोलना पड़ता है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ये है कि कोई इन पर असर नहीं हो रहा। पता नहीं क्या कारण है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन चुप है, क्यों प्रशासन चुप है। गरीब आदमी के ऊपर हर कानून लागू होता है। पिछले दिनों एक हीरानगर में एक आदमी प्राइवेट अपनी लैंड के ऊपर जेसीबी लगा रखी, मुझे क्रोध आया, 4.5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया उसको, है। लेकिन वो कर दिया उसको, मिलावर में 15 लाख रुपए किया, वहाँ किसी की सिफारिश आ गई है तो वो उसका जुर्माना 15 लाख नहीं लिया गया। ये बहुत सी चीज़ें ऐसे, जैसे जो लोग अपने आप को ईमानदार दिखाने हैं तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है, सबको पता है। डॉक्टर साहब क्या लगता है मिली वक्त है? देखिए मुझे बताइए ना, मैंने किसी को पैसे लेते नहीं देखा, लेकिन मैं बताऊं अगर चुप है तो फिर वो तो संदिग्ध बातें हैं ना, वो क्यों नहीं कार्रवाई होती? कार्रवाई करें ना, किसका डर है बताएं। मैं तो एलजी साहब से भी कहूँगा कि एक अच्छा काम, इतना बढ़िया काम आप कर रहे हैं, टूरिज्म के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं ये है। लेकिन ये नहीं, हालांकि अपोजिशन के लोग बोलेंगे भाई ये देखो जी ये बोल रहे हैं, वो नहीं, कमी दिखानी पड़ती है, अपने घर में भी हो तब भी बतानी पड़ती है। हम ही तो एलजी साहब की आँख कान है, कौन बोलेगा? ये अधिकारी जो है ये थोड़ी बताएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य कितना अच्छा काम हो रहा है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना तो आ जाइए सुपर्ब 30 जम्मू में, क्योंकि अब सुपर्ब 30 जम्मू में खुल चुकी हैं एडमिशन्स। यहां आपको मिलेगी नीट जेईई एग्जाम की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। सुपर्ब 30 जम्मू में अब दाखिला लेने वाले पहले 100 स्टूडेंट्स को दी जाएगी 90% स्कॉलरशिप, बेहतरीन फैकल्टी से ले 15 दिन का फ्री डेमो क्लासेस। तो आज ही अपनी सीट करें बुक। जम्मू में कच्ची छौनी, बटिंडी मोड़ और गांधीनगर में अप्सरा सिनेमा के पास हैं हमारे सेंटर्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7670068686 6006936074 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।